जरा सोचिए, आप आराम से बैठे हैं और पलक झपकते ही हाथ में पकड़ा हुआ फोन सिकुड़कर चींटी जितना छोटा हो जाता है, या सामने खड़ी कार अचानक एक पहाड़ जैसी विशाल दिखने लगती है। बिल्कुल, ये कुछ ऐसा ही है जैसे हकीकत के सारे नियम, सारे कायदे एकदम से टूट जाते हैं। या फिर ये सोचिए कि आप सोने की कोशिश कर रहे हैं और अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आती है, पर यह आवाज बाहर से नहीं बल्कि आपके अपने सिर के अंदर से आ रही है। देखिए, ये किसी फिल्म के सीन नहीं है। कुछ लोगों के लिए यह उनकी रोज की एक डरावनी सच्चाई है। चलिए जानते हैं कैसे। तो हमारी पहली मेडिकल कंडीशन है एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम। इसका नाम 1955 में एक साइकियाट्रिस्ट जॉन टॉड ने उसी मशहूर कहानी के नाम पर रखा था। और यह नाम बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि यह सिंड्रोम सचमुच किसी की हकीकत को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। इस सिंड्रोम में चीज़ों को देखने का नज़रिया इतना बिगड़ जाता है कि क्या कहें। कभी एक बहुत बड़ी इमारत चींटी जैसी छोटी दिख सकती है, तो कभी एक छोटा सा पेन भी एक बड़े खंभे जैसा नजर आ सकता है। मेडिकल भाषा में इन अजीबोगरीब धारणाओं के लिए खास शब्द हैं। माइक्रोप्सिया जब चीज़ें बहुत छोटी दिखती हैं, और मैक्रोप्सिया जब वे बहुत बड़ी दिखने लगती हैं। पर बात यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ मरीज तो ये भी बताते हैं कि उन्हें अपने ही शरीर के अंग, जैसे हाथ या पैर, अचानक बहुत बड़े या छोटे महसूस होने लगते हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या ये आंखों का कोई धोखा है या कुछ और? सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका आंखों से कोई लेना देना नहीं है। ये सारी गड़बड़ी दिमाग में हो रही है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा है पेरिएटल लोब, जो हमारी स्पेस और साइज की समझ को कंट्रोल करता है। इस सिंड्रोम में वो हिस्सा एक तरह के फन हाउस मिरर जैसा काम करने लगता है, जिससे हमारे आसपास की दुनिया पूरी तरह से बिगड़ी हुई नजर आती है। हमारी अगली कंडीशन का नाम ही काफी डरावना है, एक्सप्लोडिंग हेड सिंड्रोम। लेकिन घबराने की बात नहीं है। नाम के बावजूद ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। हाँ, लेकिन इसका अनुभव बेहद चौंकाने वाला जरूर हो सकता है। EHS को पैरासोम्निया की कैटेगरी में रखा जाता है। मतलब ये नींद से जुड़ा एक डिसऑर्डर है। इसमें होता यह है कि जैसे ही कोई गहरी नींद में जाने वाला होता है, अचानक उसके सिर के अंदर एक जोरदार धमाके या गोली चलने जैसी आवाज आती है और वो हड़बड़ाकर उठ जाता है। कभी कभी तेज रोशनी का एक फ्लैश भी दिखता है, पर इसमें कोई दर्द नहीं होता। अब इसके पीछे का विज्ञान वाकई दिलचस्प है। इसे दिमाग के शटडाउन प्रोसेस में आई एक हिचकी की तरह समझ सकते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारे दिमाग का रेटिकुलर फॉर्मेशन वाला हिस्सा हमारे सुनने और देखने वाले न्यूरॉन्स को धीरे धीरे बंद कर देता है। लेकिन EHS में इस प्रोसेस में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है और सारे न्यूरॉन्स एक साथ फायर हो जाते हैं। हमारा दिमाग इस अचानक हुई न्यूरल एक्टिविटी को एक जोरदार धमाके की आवाज समझ लेता है। और आमतौर पर इस अजीब न्यूरोलॉजिकल गड़बड़ी के पीछे बहुत ज्यादा स्ट्रेस और नींद की भयानक कमी जैसे कारण ही होते हैं। हमारी तीसरी कंडीशन इतनी रेयर है, इतनी दुर्लभ कि शायद यकीन करना मुश्किल हो। इसे कहते हैं फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम। जरा कल्पना कीजिए कि भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति एक सुबह उठे और अचानक फ्रेंच लहजे में बात करने लगे, जबकि वो कभी देश से बाहर गया ही ना हो। यहाँ समझने वाली बात यह है कि वो व्यक्ति असल में कोई नया लहजा नहीं सीखता है। ये सिंड्रोम दरअसल भाषण की धुन, जिसे प्रोसोडी कहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाता है। इससे बोलने की लय और पिच बदल जाती है, जिसे सुनने वालों का दिमाग गलती से एक विदेशी लहजा समझ लेता है। इसके पीछे का कारण दिमाग के बाएं हिस्से यानी लेफ्ट हेमिस्फीयर को पहुंचा कोई फिजिकल डैमेज है, खास तौर पर उन हिस्सों को जो बोलने की क्रिया को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि ब्रोका एरिया। और ये अक्सर स्ट्रोक, सिर में कोई गहरी चोट या ब्रेन ट्यूमर की वजह से होता है। अब हम अपनी सबसे गंभीर और दुखद मेडिकल मिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी पापुआ न्यू गिनी के फोर जनजाति के लोगों के बीच पाई गई एक बीमारी की है। इस बीमारी के लक्षण किसी बुरे सपने से कम नहीं। इसकी शुरुआत शरीर में तेज कंपकंपी और बैलेंस खोने से होती है, और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, मरीजों को बिना किसी वजह के बेकाबू हंसी के दौरे पड़ने लगते हैं। इसी वजह से इसे हंसने वाली मौत भी कहा गया। और दुख की बात यह है कि यह बीमारी हमेशा 1 साल के अंदर जानलेवा साबित होती थी। कुरु असल में एक प्रियॉन रोग है, जो मैड काउ डिजीज जैसा ही है। यह दिमाग में कुछ गलत तरीके से मुड़े हुए प्रोटीन्स की वजह से होता है, जिन्हें प्रियॉन कहते हैं। ये प्रियॉन दिमाग में जमा होकर उसे अंदर से खोखला कर देते हैं, जिससे उसमें स्पंज की तरह छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। इस बीमारी के फैलने की कहानी एक खास सांस्कृतिक प्रथा से जुड़ी है। फोर जनजाति के लोग अपने प्रियजनों की मृत्यु के बाद
सम्मान के तौर पर उनके मस्तिष्क का सेवन करते थे और ये घातक प्रियॉन सबसे ज्यादा दिमाग में ही जमा होते थे। जब वैज्ञानिकों ने इस कनेक्शन का पता लगाया और 1960 के दशक में इस प्रथा को रोका गया, तो ये भयानक बीमारी लगभग हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो आज हमने देखा कि हमारा दिमाग कुदरत का एक बेहतरीन अजूबा है, लेकिन ये इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना जटिल है कि जब इसकी वायरिंग में जरा सी भी गड़बड़ी होती है तो नतीजे हमारी कल्पना से भी परे हो सकते हैं। ये थी दिमाग के कुछ सबसे अजीबोगरीब हकीकतें। सोचिएगा जरूर, इनमें से किस कंडीशन ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया।